पधारो मारी जी। स्वागत छे श्रीमान ता प्यारा गणा लागो ताके कुमकुम तिलक लगावा ताके मंगल ताके कुमकुम तिलक करारे मनुआरे ता प्यारा गणा लागो ताको मनुआरे ता प्यारा गणा लागो ताको सर राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इन्होंने इस मिशन की शुरुआत आज से ये प्रयास और मेहनत की वजह से पूरे हिंदुस्तान के तालाडा से ब्लॉक अधिकारी एसडीओ साहब हैं मुरली जी धाकड़ जी, इनके द्वारा पवन जी शुक्ला जी का वेलकम मोस्ट वेलकम है सर। शख्सियत हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। एक बार क्लिपिंग होनी चाहिए हमारे डीसी साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी हमारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है और हमें फील्ड में जाना है। तो आधार कर इन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पे होना चाहिए। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जबरदस्त ताली बजा दो। डीसी कोलकाता जिनका स्वागत के लिए स्वागत कर रहे हैं, सर का भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में नैनवा से हमारे एसडीओ है महेंद्र कुमार। आप तो बैठ जाओ इधर सेकंड रोल में सर, सेकंड रोल।
आगाज किया जा रहा है। इसमें बूंदी जिले के हर ब्लॉक, हर गांव से आई महिलाओं को निःशुल्क पैड वितरण कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ से नाम बोला जाए वो स्टेज पर आइए और जो निःशुल्क पैड वितरण हो रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक महोदय जी द्वारा और अपने महोदय द्वारा, हमारे डीसी सर के द्वारा, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सर के द्वारा और सभी विशिष्ट अतिथियों के द्वारा फ्री पेड वितरण कार्यक्रम आपको बाद में यहाँ पर ही पेड़ दे दिए जाएंगे। बाकी महिलाएं बैठ जाए, आपको बेटे बेटों के पास ही पेड़ पहुंच जाएगा। आप कष्ट न करें यहाँ पर आने का। आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं वहाँ पर ही आपके के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय अमरनाथ भट्टा जी, अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पवन शुक्ला जी, प्रोफेसर और ट्रेनर नई दिल्ली, श्रीमती रूपेश सैनी जी, शिव भगवान शर्मा जी, बनवारी लाल शमा सैयद झालावाड़, श्रीमान मोहम्मद शोएब खान टोंक, ब्रजभूषण शर्मा, बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के अंतर्गत इस एनजीओ ने, इस स्वयंसेवी संगठन ने पूरे देश में और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ कर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का जो अवसर देने का जो प्रयास किया है। महिलाओं के साथ अनेक विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस एनजीओ के द्वारा चलाई जा रही है। तो सबको अपने अपने हिसाब से एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग सोच से, एक अलग तरीके से अपने पैरों पर खड़े होने के साथ साथ ये गरीबों का हित किसमें हो, भूखे को रोटी कैसे मिले, शहर स्वच्छ कैसे हो, और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़े होकर छोटे मोटे लघु उद्योगों के रूप में अपने घर में रहते हुए उस योजना के अंतर्गत अपने पैरों में खड़े रहने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट किस प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं और उनसे पूरा परिवार किस प्रकार से स्वावलंबी बन सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो हमको जो अधिकार दिया, उस अधिकारों का संरक्षण कर ये एनजीओ संवैधानिक प्रावधानों के अधिकार के आधार पर संरक्षण कर जो हमको जो सुविधाएं जो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो आरंभ किया है और जो इन्होंने गत 13 सालों से किया है, उसमें भूखे को रोटी देने का भी है। घर घर जाकर के अपन जो घर पे कभी 2 रोटी रह जाती है, कभी क्या रह जाती है, उसको इधर उधर करते हैं, उसको कलेक्ट करने का भी है। शहर को अभियान स्वरूप स्वच्छ बनाने का भी है। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर, मुझे सबसे पहले अन्य आपके कार्यक्रमों के अलावा मैं चाहता हूं कि बूंदी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अगर ये एनजीओ बीड़ा उठा करके और पर्टिकुलर एक निर्धारित समय में हम सभी सामूहिक रूप से प्रयास कर अगर हम इसे बूंदी शहर को अगर स्वच्छ बनाने में जो योगदान अगर ये एनजीओ देने का अगर कोई टारगेट तय करता है तो मैं उसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे भरोसा है, अध्यक्ष जी ने अभी मुझे वार्तालाप के दौरान बताया कि शहर को विभिन्न भागों में बांटकर छोटे छोटे हिस्सों को गोद लेकर हम शहर की सफाई में और जो विभिन्न जो दुकानदार हैं
उनको अपन ये बास्केट दे करके और उनका कचरा एक स्थान पर एकत्रित करने का जो अभियान आपने जो चलाने का जो भरोसा मुझे दिया है, मैं आपको उस भरोसे के आधार पर एक एनजीओ का एक नया स्थान बूंदी में जो बनेगा उसके लिए अग्रिम आभार और धन्यवाद देता हूं। और जहां कहीं भी विधायक के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, जहां कहीं भी इन विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति और उनके निर्णय में अगर कहीं मेरी आवश्यकता हो, मैं आपको भरोसा देता हूं आपके एनजीओ को कि मैं उन सभी बातों को करने का सार्थक प्रयास करूंगा जिसको मैं कर सकता हूं, वैधानिक रूप से, विधिवत रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से मैं आपको भरोसा देता हूं। पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि बूंदी में कार्यालय के माध्यम से सैनिटरी वितरण का और एक नई चीज ये जो आपने जो वितरण की और जिसके संबंध में आपने मुझे बताया, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें खुशी हो रही है कि आज से 13 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, आज दिल्ली से चल के आपके बीच हमें पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम कुछ लोगों को रोशनी मिल रही है। तो 12-13 साल पहले जो कदम उठाया था, आज लगता है कि वो मेहनत आज रंग मुझे दिख रहा है। सबसे पहले मंच पे उपस्थित हमारे बूंदी के लाल और बूंदी के शेर के लिए एक बार जोरदार ताली। लोकेश भैरवा जी के लिए ऐसी ताली, अरे इन्हीं के नेतृत्व में चलना है, जब तक इनका ना हो ताली होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम लोग बैठे हैं तो एक आदमी के वजह से बैठे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वजह से बैठे हैं। कड़ी में और भी हमारे जिला के अधिकारी यहाँ बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में, और हमारे कदम में कदम मिला के चलने वाले, जो हमें बैकअप देने वाले डॉक्टर पवन शुक्ला जी प्रोफेसर और ट्रेनर, जो मैं थक जाता हूं तो वो हमें मदद करते हैं और वो भी लगे रहते हैं, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारी बहन के रूप में रुपेश सैनी जी दिल्ली से चल के, नहीं सर मैं भी चलूंगी, और उन्हीं का ये बनाया हुआ टीम और आज यहाँ देखने को मिल रहा है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। उससे भी तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो हमारे जो लाइव सेशन होता है उसको अटेंड कर रखा है। एक बार हाथ खड़ा करिएगा, कितने लोग हैं जो अटेंड कर रखा है मेरा लाइव सेशन, मेरी लाइव सेशन कितने लोगों ने सुन रखा है? अरे ऐसे का मतलब थोड़ा सुने हैं, अरे ऐसे का मतलब सुने हैं सब, पूरा सुने हैं सब। कितने लोग हैं पूरा वाले ने? ये यहाँ का मतलब है कि सब ठीक से नहीं सुने हैं, अगर सुने हैं तो पूरा। चलिए धन्यवाद। बाकी मैं इसके लिए कर मुझे खुशी है कि मैं जो मेहनत करता हूँ उसका कहीं ना कहीं असर भारत पे, भारत के लोगों पे पड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। नक्शा तैयार करना होगा। नक्शा अगर हमारा टेढ़ा हो गया तो बिल्डिंग टेढ़ी होगी। तो मुख्य नक्शा हमारा कितने हैं? 8। हम लोग कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? 8। पहला प्रोजेक्ट हमारा क्या है? पहला प्रोजेक्ट क्या है? इंसान के अंदर पावर, जान, शक्ति, ताकत कहां पे है? इसमें है। वो कौन सा सन्नी देओल का डायलॉग क्या है? तो मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा पावर, शक्ति कहां पे है? हाथ में है या ब्रेन में है? आदमी कैसे चलता है, हाथ से या ब्रेन से? ब्रेन से। पावर कहां है? जान कहां है? शक्ति कहां है? और ये शक्ति में डलता क्या है? इसका भोजन क्या है? ज्ञान, शिक्षा। तो पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है? शिक्षा। कौन सी शिक्षा? व्यवस्थित शिक्षा। ऐसी शिक्षा रोटी और रोजगार दे,
ऐसी शिक्षा जो हमारी डिग्री और बेरोजगारी दे, हमें दूर भगाना है ऐसी शिक्षा। भारत को आजाद हुए आज कितने साल बीत गया? लगभग 79 ईयर्स होने जा रहा है। आज 80 साल बीत चुका है। 80 साल पहले भारत लिखता था कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन 80 साल के बाद भी क्या हमारा हिंदुस्तान लिखता है हम विकसित भारत बन चुके हैं? मतलब 80 साल पहले लिखता था भारत एक विकासशील देश है, 80 साल के बाद भी लिख रहा है भारत एक। हम कहां विकसित? विकसित कौन है? अमेरिका। विकसित कौन है? चाइना। विकसित कौन है? जापान। तो वहां जानते हैं वहां का ब्रेन क्या है, वहां का पढ़ाई क्या है, वहां का सिलेबस क्या है और हमारे यहाँ का सिलेबस क्या है। तो आपने देखा हमारी बेटी, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़े थे बचपन में, याद है ना? क्या पढ़े थे मैडम? ए फॉर, देखिए कितना याद है। बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एम फॉर। अच्छा, कितने लोग मंकी को गले लगाना चाहते हैं? मंकी से कौन लोग प्यार करता है? मंकी एक पकड़ के ले आइए। तो पढ़ते क्यों है? हमारी सरकार हमें पढ़ाती क्यों है? मैं बड़ी बात आज बोलने जा रहा हूं। मैं सरकार को चैलेंज नहीं कर रहा, हमारी औकात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जरूर हम गाइड करना चाहते हैं कि ये कुत्ता और बिल्ली या बंदर, सेब, अकबर, बीरबल, साइन, थीटा, कॉस, थीटा पढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें डिग्री वाली शिक्षा नहीं, हमें रोजगार वाली शिक्षा लानी है। और यह मैसेज हम आज मंच के माध्यम से आपको दे रहे हैं और आपको यह ड्यूटी दे रहे हैं कि बूंदी के धरती पर आपको यह नारा उन बेटा बेटियों तक पहुंचाना है कि हमें देश के बेटा बेटियों को कुत्ता बिल्ली से हमें बचाना है, कुत्ता नहीं बना। इधर आ जा बेटे, ये मंच पे आइए। अरे ले आओ। पापा जी का पप्पू। हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्या पढ़ते हैं? और नहीं पढ़ते। ये बच्चा है आपका, ये बच्चा है या आपका फ्यूचर है? अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका बच्चा है या फ्यूचर है आपका? आप सारी कमाई रात दिन किसके लिए करते हैं? लेकिन बच्चों को आप क्या बना रहा है? डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर। 10th पास करने के बाद पूछूंगा बेटा क्या बनोगे, तो क्या बोलेगा? मैं इंजीनियर बनूंगा। क्योंकि आपने डाला क्या है? बोलेगा क्या? डॉग बोलेगा नहीं, क्योंकि बड़ा होने के बाद समझदार हो जाता है कि मैं डॉग नहीं बनूंगा। लेकिन अगर इस बच्चे के हटा दीजिए, इस बच्चे के दिमाग में डालिए डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। 10th करने के बाद पूछिए बेटा क्या बनोगे, क्या बोलेगा? तो ये डॉग कौन बना रहा है? कौन बना रहा है डॉग हमारे भारत में? हमारी सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा, हमारी ये पुरानी व्यवस्था है। ये कुत्ता बिल्ली का सिलेबस हमारी भारत की सरकार ने डिजाइन नहीं किया था। ये लॉर्ड मकाले एक अंग्रेज अफसर था, वह बना के भाग गया देश छोड़ के। लेकिन आज तक हमारे देश में खाना बदल गया, बोली बदल गया, पहनावा बदल गया, लेकिन आज तक कुत्ता बिल्ली का सिलेबस नहीं बदला। हमें क्या करना है? इस बैनर के तले राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास, जन का मतलब होता है जनता। जब तक हमारी हिंदुस्तान की जनता विकास नहीं करेगी, जब तक कुत्ता बिल्ली देश से नहीं खत्म होगा और अमेरिका चाइना जो पढ़ता है वो चीज जब तक देश में नहीं लागू होगा, भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और ये मैं दिल्ली में बैठ के हमारी औकात नहीं, हम अकेले कर लेंगे। जब तक आप जैसा भाई और आप जैसी बिटिया, आप जैसी बहनें इस मुहिम को पूरे देश भर में नहीं फैलाइएगा, ये देश विकसित राष्ट्र। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, विधायक महोदय ने भी सहयोग किया है इस मिशन को जान के, आपसे भी हमें विनती है कि इस मिशन को एक एक घर में हमें समझाना है कि कुत्ता बिल्ली नहीं बनानी। हमें क्या पढ़ानी है? कहां चेक करेंगे? ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर, आपके घर में बल्ब है क्या? किसने बनाया? आपने बनाया? आपके चाचा ने बनाया? वो आपके ससुर जी ने बनाया? आपके विधायक जी ने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया है वो बल्ब? मालिक का नाम बताइए।
मालिक का नाम बताइए। सोचिए आप, जिनको आप जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, आप उसका बल्ब खरीद खरीद के आप अमीर, आप क्यों नहीं बना रहे? आप खाली रोटी पकाइएगा तो अच्छा मैडम, रोटी पकाइएगा तो कितना रुपया मिलेगा? हाँ, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा पति का प्यार मिलेगा। वही तो इम्पोर्टेंट है। अरे रोटी पकाएंगे अब नहीं, अगर रोटी पका के देंगे पति प्यार करेंगे। और सासू माँ, तो रोटी पकाने से क्या मिलता है? प्यार, प्यार मोहब्बत। हाँ, सासू माँ का दुलार मिलेगा, हस्बैंड का प्यार मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने धन वाली पढ़ाई की नहीं। तो गलती इस बेटी का नहीं है, गलती हमारे व्यवस्था का है कि हमारे स्कूल ने, हमारे कॉलेज ने इनको पढ़ाया नहीं। क्यों? पहला किसको करेंगे? श्रीमान दीपक कुमार शर्मा, डीसी उदयपुर। राजस्थान वासियों को प्रणाम करना चाहूंगा। मनी मन आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो इसकी मिट्टी को अपने माथे से लगाना, और कोई भी महिला, बच्चा, पुरुष यदि आपको मिलता है तो उसके पैर छुओ या प्रणाम जरूर करो। हो सकता है कि उसको अपना इतिहास ना पता हो सकता है कि उसने अपने आने वाली पीढ़ी को इस बारे में ना बताया हो कि राजस्थान की क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या इतिहास रहा है, कितना त्याग, कितनी कुर्बानियों के बाद आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। तो जरूर किसी न किसी ने वो त्याग दिया होगा, वो त्याग किया होगा। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है। और दो तीन बातें साथ में मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक गांव में चर्चा चली, जैसे आप लोगों को बताया जाता है भाई मेहनत करिए। चर्चा चली कि भाई हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, क्यों ना एक ड्रम रखा जाए गांव के कोने में और उसमें सभी साथी रात को दूध डाल दिया करेंगे। सभी लोगों को बहुत अच्छा विचार लगा, तालियां बहुत बजी, लोग बड़े खुश हुए, लोग बड़े जोश में आए कि ठीक है, पूरे डाल दिया करेंगे, पूरे दिन काम करेंगे, जब फुर्सत मिलेगी तो एक गिलास, एक कटोरी जो भी हो दूध डाल दिया करेंगे। जो सुबह ड्रम भरा हुआ मिलेगा उससे हम गांव वालों की मदद किया करेंगे। यहां पर एक पति पत्नी की बात सुनाता हूं आपको। दोनों बात कर रहे हैं। पत्नी क्या कह रही है पति से कि ऐसा है, पूरे गांव में तो लोग दूध डाल ही रहे होंगे, एक गिलास पानी खाली आप ही। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मेरी आवाज पे फोकस करें। आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पर होना चाहिए। गहरी लंबी सांस, तेज नहीं, गहरी और लंबी सांस अंदर लें, थोड़ी देर रोकें, गहरी और लंबी सांस छोड़ें। वेरी गुड। अब आप अपना ध्यान अपनी नाक के दोनों छेदों पर ले आए। आप में से कितने लोगों का आश्चर्य हुआ कि सर मैं तो मजाक मान रही थी कि आप आंख बंद करके क्या कह रहे हैं, लेकिन कमाल ही हो गया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो हाथ ऊपर करे पूरे विश्वास के साथ, वो पुरुष भी। इसी तरह से ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट था। इसी तरह से रोज दिन में क्या 5 बार कर पाएंगे आप लोग? बैठना है, क्या मैंने कहा था, बैठना है, आंखें बंद करनी है, अपना एक आदर्श रूप। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेट अगर निकला हुआ, जिसको मिस्त्री बोलते हैं, कार सुधारने वाले के पास, और वो मिस्त्री बोलता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप व्यक्तियों का इंजन खोलते हो और मैं गाड़ियों का इंजन खोलता हूं, फिर भी आपको पैसा ज्यादा मिलता है, मुझे पैसा कम क्यों मिलता है? डॉक्टर साहब बहुत चक्के रह गए कि बात तो तू सही कर रहा है, मैं आदमियों के इंजन खोलता हूं और तू गाड़ियों का इंजन खोलता है, बट एक चीज का अंतर है आप तुम्हारे और मेरे में। मैं चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलता हूं और तू खड़ी हुई गाड़ी का इंजन खोलता है।
तो चलती हुई गाड़ी को खोल के बता, कि उसका इंजन खोल के बता। तो डॉक्टर साहब में एक खासियत है कि ये बॉडी के गर्दन के ऊपर के हिस्से को रिपेयर करते हैं और हम डेली जूम सेशन पे इनसे ये सारी जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने इस कार्यक्रम में पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया। आपका बहुत बहुत आभार। हुए सभी महापुरुषों को, संत पुरुषों को, गुरुओं को, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और आज हमारे राष्ट्रीय कार्य ग्रामीण जन विकास योजना जिला बूंदी में कार्यालय उद्घाटन समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कई जिलों से सभी पधारे हुए महानुभावों का, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी ज्वाइनिंग ली है और जो सुनने के लिए आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। प्रिय सज्जनों, आप जानते हो कि अभी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की लेवल पे स्वामी जी बता रहे थे, मैं तो स्वामी जी कहूंगा, क्योंकि आज वास्तव में यही हो रहा है संसार में। लोग मंदिरों में झांझरें बजा रहे हैं, कई लोग मेवा मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। अरे इनको छोड़ करके 5 मिनट 10 मिनट अगर तुम अपने आप का ध्यान धर ले तो शायद तुम्हारे कभी बीमारी लागू नहीं होगी। गुड इज हेल्थ और गुड इज एजुकेशन, ये जो पूरा संसार आज बातें कर रहा है ये केवल शिक्षा पे और संस्कार पे और इस हेल्थ पे। अगर तुम्हारा ये शरीर अच्छा नहीं होगा तो तुम नौकरी भी नहीं कर सकते हो, तुम किसी व्यापार को भी नहीं चला सकते हो और किसी संगठन को भी नहीं चला सकते हो। इसलिए अपने आप को पाला सुख निरोगी काया। लेकिन हमारी महिला से कहना चाहता हूं कि पहले डिलीवरी में क्या ब्लड की कमी क्यों हो जाओ, ये आपको पता है। गदा विमल शरी गुटका जर्दा, अरे हमारे संस्था तो आपको डिस्ट्रिक्ट कूड़ादान दे रही है, लेकिन तुमने तो इस मानव जन्म को ही कूड़ादान बना रखा है। कैसे कल्याण होगा तुम्हारा? इसलिए सज्जनों, अगर इस मानव जन्म को समझना है, अरे जीना तो सभी जानते हैं, लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा और सोई मुनि दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जन्म मिला है, ऐसा जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। फिर स्वामी जी ने आपको एक चीज समझाई थी कि किसी के चरणों में झुकना। अरे जो चीज बोलती नहीं है उसके तो तुम लोग प्रणाम करते हो, लेकिन जिंदे महापुरुषों को करो जो तुम्हारे को आशीर्वाद मिले। प्रातः काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरु नुआ वही माता। अगर जिसने जीवन में माता पिता और गुरु को मान लिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चल दिए तो शायद इस संसार में पीछे रहने का कोई काम नहीं रहेगा। इसके साथ ही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम पे पधार करके हमें अनुग्रहित किया, हमें धन्यवाद दिया। सर श्योपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में सम्मानित करें तो बूंदी बहुत योगदान दिया है। ये आपका आलेड़ा ब्लॉक संभालेंगे। आलेड़ा ब्लॉक से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति इनसे संपर्क करें जिन्होंने अपनी आईडी प्राप्त कर ली है। जो तहसीलों में संस्था के द्वारा एसडीओ का निर्धारण किया गया है, पूरे ब्लॉक को एसडीओ द्वारा संभाला जाएगा। आप इनसे जुड़े रहें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि साधना से इल्म की वो महफिलें मिला करती हैं, तू अपनी सफर का आगमन तो कर। उन्हीं के अंडर में आपको सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उसी हिसाब से अपने ग्राम पंचायत में, गाँव में जो भी संस्था की जो भी लाभ है सभी को दिलाना है। तालियों से सब सम्मान के साथ के व्यक्ति हैं, इसलिए सम्मान सबको देते रहें।
रचना वर्मा SRO जाकमूट तालेडाल, SRO जमितपुरा। जिसका भी नाम स्टेज पे लिया जा रहा है वो SRO लक्ष्मीपुरा, धर्मराज जी मेघवाल नेनवा। सुमन रेगर पेड मैनेजर, हिडियों की गड़गड़ाहट बंद हो चुकी है। सुमन रेगर जी पेड मैनेजर हिंडोली। निमी कुमारी पेड मैनेजर बरकासा केशवराय पाटन। लगता है आपने चाय वाय नहीं पी, हमेशा बंद हो जाती है। कोई किसी को भी व्यक्ति को सम्मानित अगर स्टेज पे किया जाए, ये अपने कार्यालय ऑफिसर से। सारे कैसा व्यवहार होगा, कैसी मदद होगी, ये सारी जिम्मेदारी आप पर आपका है कि गिलास भर जाए और पानी डालेंगे तो क्या होगा। हमको वही सीन अभी दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि गिलास भर गया है। आज जो आप मेहनत करेंगे, मैं फोन पे मीटिंग में कई बार बोलता हूं, लोग को काम करने में परेशानी नहीं होती, लोगों को विश्वास में परेशानी होती है कि कहीं पे मैं काम करूं और पैसा ना मिले तो क्या होगा। ये डाउट होता है, उसका डाउट होता है, उसके घर वाले का डाउट होता है। और जब फील्ड में काम करने जाता है तो गांव वाले पूछते हैं, काम कर खाली कर रहा है, पैसा मिला है? पूछता है या नहीं पूछता? और लोग डाउट करता है। मैं बता दूं, 13 वर्षों के अंदर आज तक कोई माई का लाल पैदा ना हुआ हो जो ये कहा हो कि संस्था में हमने काम किया और पैसा नहीं मिला। आज तक नहीं मिलेगा। मेरा अपना वचन है, मेहनत करने वाला का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना उसके जेब में चला जाना चाहिए। ये हमारा वसूल। और 10 तारीख से 15 तारीख के बीच का हमारा मानदेय होता है, हेल्पिंग अमाउंट होता है। वो 10 से 15 तारीख को जो भी आपने काम किया है, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में बिना पूछे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन एक बात यहां हम जरूर बोलेंगे कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं, क्वालिटी मेहनत। और 26 दिन ड्यूटी है तो 26 दिन काम करने से होगा। अफसर बन गए, अधिकारी बन गए और काम नहीं किया तो उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद क्यों? काम ना करें और पैसा अगर संस्था देगी तो हम पूरे भारत में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने चुन चुनकर मेहनती लोगों को अपने साथ शामिल किया है। तो बहुत बहुत बधाई। और उसी मेहनत में आपके पास हम बोलते हैं 60,000, तो वो उसके बीच में आपके सामने ये 60,000 का चेक आपके पहले अधिकारी को, क्योंकि इनका अभी महीना लगा है, तो पहला चेक 60,000 रुपए का पूरे हमारे मंच पे जो लोग हैं सबके हाथों से एक बार सब लोग हाथ लगा देंगे मंगल कामना करते हुए। तो अरे माला कहाँ गया भाई? एक ही माला, इतने लोग हैं। और माला, एक बार जोरदार ताली। खाली माला है कि 60,000 का है? कितने का माला है? टोटल भी बता दीजिए ना। और ये 60,000 का चेक मिला है, जबकि आज इनको 1 महीना हुआ है, इनके अकाउंट में ये पहले ट्रांसफर हो गया है 1,52,000 रुपया। नहीं किया, क्षमा चाहता हूं। और इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक जो पूरी जिंदगी नेगेटिविटी सोचते हैं, उनका जिंदगी इसी में रह जाता, क्या हो गया अब क्या होगा। तो ऐसा मत सोचना है। पॉजिटिविटी, सर ने, हमारे गुरुदेव ने जो बात कही मेरे दिल में लगा। प्रकृति उसे ही देती है
जो हमेशा खुश होकर के पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है। आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? एक बहन मुझे उत्तर दीजिए, जल्दबाजी में समय कम है। क्या लेके जा रहे हैं बताइए? नहीं बता सकते। एनर्जी, जो दुनिया का सबसे महंगा चीज है, पॉजिटिविटी एनर्जी मुझे करना है। मैं ठाना हूं, ईमानदारी से अपने काम को करूंगा, धैर्य पूर्वक करूंगा और मन लगा के करूंगा और हम होंगे कामयाब। एक दिन बोलिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहनों बुरा मत मानना, भाइयों थोड़ा समय लिया। आप लोग यहाँ से पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर के जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। सभी लोगों, अर्जुन विषाद योग गीता में प्रथम अध्याय है, और सुन विषाद योग। हमारे जीवन में विषाद आएगा, लेकिन समाधान को समाधान से तोड़ना है, समस्या को समाधान से तोड़ना है। समस्या को समस्या से नहीं तोड़ा जा सकता। तो समाधान को कैसे तोड़ेंगे? प्रकृति कूट कूट के हमें देती है जब हमारे अंदर हौसला बुलंद होता है, और प्रकृति टूट टूट के लेती है जिस व्यक्ति का हौसला गिरा होता है। आपके गांव में, घर में, रिश्तेदारी में आपने इस चीज को देखा होगा, सोच किया होगा। मैं भी नहीं इस उम्र में सोच किया। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे, अरे मुझे तो दुख मिल गया रे। करना हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है कि जो बार बार प्रयास करता है। उसे प्रकृति भी देती है और परमात्मा भी देता है। एडिसन जो बॉल का आविष्कार किया, मालूम है 9,999 बार हारा था, हौसला को बुलंद रखा। जब उससे पूछा गया कि तुमने क्या सीखा इस जीवन में, बल्ब को आविष्कार किया, दुनिया को रोशनी किया, लेकिन तुम्हें मिला क्या? तुम तो 9,999 बार हार गया। उसने उत्तर दिया कि मैंने ये सीख लिखा कि जो व्यक्ति चाहता वह कभी नहीं हार सकता। मैं हार के भी इस दुनिया को रोशन करूंगा। जिस बल्ब की चर्चा हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया और वह जीता। तो बहनों भाइयों, हारना नहीं है, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने हृदय में रख लो कि ये कामयाब, ये बैनर करेगा और हम लोगों की पूरी सहयोग करेगा। ईमानदारी पूर्वक के साथ हम लोग मार्केट में उतरेंगे और कामयाब बनाएंगे। स्वच्छ बिंदी, स्वस्थ बिंदी और शिक्षित बिंदी। तो पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर के जा रहे हैं, दुनिया का सबसे महंगा वस्तु। इसको अपने अंदर ग्रहण करना है, भूलना नहीं है और याद रखना है कि हमें कामयाब होना है। बहुत ज्यादा बोल लिए, धन्यवाद। किसी को दुख योजना के तत्वाधान में बूंदी की धरती पे राजस्थान में पहला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और अपनी मेहनत, कभी कहते हैं सर आप तो जूम मीटिंग में दिखते हो और कभी पेश नहीं आते हो और कभी फेस टू फेस मिलते नहीं हो। वो दिन आ गया है आज। बूंदी की धरती को, सर को दिल्ली से यहाँ खींचते हुए राष्ट्रीय डीजी को लेकर आ गए, जिसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हाडोती की धरती पे एक ऐसा राजस्थान में एक ऐसा जिला नहीं है, कोऑर्डिनेटर नहीं है जिन्होंने 1 महीने के अंदर एक काम करके दिखाया। और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने एक विश्वास दिलाया, सर आप समाज सेवा कीजिए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, कम से कम आप उसकी निंदा मत कीजिए। जब मैंने कल अकाउंट में देखा, मुझे पता ही नहीं था। सर ने देखा, बोला सर आपको 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मैंने कहा सर 60,000? मैंने कहा ठीक है सर, काफ़ी है। फिर इसके बाद में देखा सर आपका दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया, चेक कीजिए। फिर मैंने देखा, फिर इसके बाद में 60,000 हो रहा है। फिर इसके बाद में देखा, एक टोटल मिला के मेरे अकाउंट में 1,37,000 रुपये मिले। मुझे पता नहीं था कि सर ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। और 15,000 रुपये अपना इनकम टैक्स लगता है, तो वो उसमें TDS कटा है अपना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी देना रहेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देंगे तो अपना खाता को ब्लॉक कर देंगे। इनकम टैक्स को भी देना रहेगा, क्योंकि क्या है ये ATG के माध्यम से इनकम टैक्स में जो आपका डोनेशन किया है उसकी रिसीट आपको मिली है। क्योंकि जो भी इनकम रहेगा गवर्नमेंट हर कर्मचारी करता है, तो उनका इनकम टैक्स देना रहेगा। ठीक है, तो अपन ने भी इनकम टैक्स कटा है, TDS कटा है अपना, तो वो है। मेरा कहने का मतलब है, मैं एक शायरी के
माध्यम से आप बात को आगे बढ़ाना चाहूँ। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। यूनिटी ऑफ पावर, संगठन में ही शक्ति होती है। तो मैंने उस चीज को देखा कि अकेला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता है समाज सेवा में, लेकिन हम संगठन के माध्यम से अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो आपकी पवन धरती पे आचार्य मायावरानंद जी भी, उनको पता है, आपको पब्लिक को भी पता है, क्योंकि हम करते हैं निस्वार्थ भावना से काम। सर्वजातीय सम्मेलन भी कराते हैं हम। बूंदी में 2 बार निःशुल्क सर्वजातीय सम्मेलन करा चुके हैं इस धरती पे। दूसरी बात, अब हमारा 1 मई को एक सर्वजातीय सम्मेलन आएगा राजस्थान में। हो सकता है कि सबसे ज्यादा जोड़े हुए होंगे, उसमें से अनाथ बच्चों के मेरे तरफ से निःशुल्क सर्वजातीय उसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया जाएगा, जिसमें निःशुल्क वितरण किया जाएगा, हमारी टीम के माध्यम से कराया जाएगा अनाथ बच्चों को। और इसी के बाद में इस राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास की योजना को बूंदी की धरती पे पहुंचाने वाले हमारे गुरु नवाब जी सर, मैं सर को बीच में बुलाना चाहूंगा, ये हमारे गुरु हैं। इनके माध्यम से ही ये सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। सर के लिए भी ताली बजा दीजिए। सर ने मुझे एक मैसेज किया कि सर एक एनजीओ संस्था है, हम दिल्ली में जाकर आ गए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सर की मीटिंग लीजिए, मैंने 2 दिन की मीटिंग ली। 2 दिन की मीटिंग के बाद में सर का जो विचार है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो सेम मेरे विचार से मैच खा गया। सर हमारे को पूरे इंडिया की धरती पे एक ऐसा मिशन चलाना है, चाइना जैसी वाली शिक्षा लागू करनी है और स्वच्छ भारत अभियान चालू करना है। मैंने वही दिमाग में बिठाया। सर पैसे की चिंता मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज सेवा का अगर कोई काम करता है वो पैसे की चिंता कभी नहीं करेगा, चाहे आपकी जेब से 100 लगे, 200 लगे, 500 लगे। पैसा क्या है, आता है और जाता है। पैसे को जिसने बचा लिया तो समझो कि उस व्यक्ति की बर्बादी शुरू हो गई। इसलिए समाज सेवा में दान करना जरूरी है। और जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसके पास समाज सेवा में 2 व्यक्ति भी नहीं जानता है उस व्यक्ति को। अभी एक तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, करोड़ रुपए ऊपर जाना तो एक ना एक दिन तो सबको जाना है सही, क्योंकि वहां से उनके पास क्या है, सिर्फ धन। एक दिन ऊपर जाएगा तो वो धन कहाँ चला जाएगा, अपने पास ही रहेगा ना, वो वहां पर किसे जाएगा, उसका पुण्य। जो धर्म करेगा वही जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पैसों को धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, समाज सेवा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस मेन मिशन का लाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आपकी बहन बेटियों को हम कैंसर से बचाना है। शिक्षा में जो कुत्ता बिल्ली की जो पढ़ाई कराई जाती है हमारी इंडिया में, उसे डिजिटल बनाना है और इसके बाद में चाइना जैसी पढ़ाई हमारे को देने हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, D फॉर कैट, D फॉर डॉग। अब ये पढ़ाई नहीं चलेगी, हमारी बूंदी जिले से स्टार्ट करेंगे हम। दूसरी बात, हमारी चाइना जैसी पढ़ाई वाली A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बल्ब, C फॉर कंप्यूटर, D फॉर डॉक्टर। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम वार्ड टीचरों की भर्ती करेंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारा एक वार्ड टीचर रहेगा और एक कोचिंग खोली जाएगी, ताकि इसको ग्रामीण क्षेत्र से हम शुरुआत करेंगे, फिर शहरी स्तर पे करेंगे। और ये मुझे अकेले से नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को सबको साथ में लेना होगा और आप लोगों को सबका साथ में देना रहेगा हमारा। इसके लिए बूंदी की धरती पे उसको बदलना और नहीं बदलना ये जनता का काम है, क्योंकि सरकार भी जनता बनाती है, एमएलए भी जनता बनाती है और विधायक भी जनता बनाती है। तो सबसे बड़ा पद किसका हुआ, विधायक का या फिर जनता का? क्यों डरते हो आप विधायक से? मैं तो डरता ही नहीं हूँ किसी से, दिल खोल के काम करता हूँ। अभी निःशुल्क पेड़ वितरण किया जा रहा है, आज दिन तक किसी विधायक ने किया आपको? नहीं। पेड़ अपने कूड़ादान पात्र योजना को बूंदी जिले को 300 कूड़ादान पात्र देने वाले हम आने वाले समय पे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, ताली बजाइए सब। बूंदी के हमारे सांसद है ओमिला जी, श्रीमान जी ओमिला जी, लोकसभा स्पीकर जी का द्वारा उनका मतलब हम यहाँ से प्रोग्राम करेंगे और वो भी प्रोग्राम हम जल्दी सेट करने वाले हैं। कल हमारी मीटिंग रहेगी, किस चीज़ के रहेगी, जिन्होंने भी अभी आज दिन तक जो हमारी संस्था में जुड़े हैं, जिन्होंने
अपना डोनेशन दिया है और साथ साथ में ज्वाइनिंग पक्की की है, उनकी नौकरी पक्की हुई है, उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे सर, ऑफलाइन में करेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग में तो देखते हैं। लेकिन कल आपको कल आपको 11 बजे से 4 बजे तक मीटिंग चलेगी, उसमें आपको सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। समय बचाना है, जिंदगी में पहली बार मौका मिलता है, क्योंकि ऐसा मौका अपने बूंदी के धरती पे नहीं मिलेगा। इसके बाद में हनी होटल है, इसका एड्रेस है हनी होटल, मैंने ग्रुप में भी आपको डाल दिया। सिर्फ वही व्यक्ति उपस्थित रहेगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, डोनेशन जमा हो चुका है, टोकन कर चुका है, वही व्यक्ति उसमें उपस्थित रहेगा। उसके बिना कोई किसी को दूसरा अलाउ नहीं है। दूसरी हमारे को पता ही नहीं है, अगर मैं इस योजना को सरपंच साहब के पास दे देता तो मेरी गारंटी आप लोगों का नंबर नहीं आता। ये योजना मैंने देश के नौजवान युवाओं के लिए और बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि सर ये इतने बड़ा प्लान तो मेरे पास आ गया, लेकिन मैं इसी योजना को कैसे दूं। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू लूंगा खुद का। जो व्यक्ति टैलेंटेड होगा, वास्तव में जो बेरोजगार होगा, वही व्यक्ति का सिलेक्शन करूंगा मैं। ईमानदारी से मैंने पहली पाव के आधार पर निकाल दिया। फिर किसी सरपंच साहब का फोन आया, साहब हमारे 2 व्यक्ति मिलने वाले हैं हमारे, सर उनको भी लगाइए। हमने बोला सर सीटें नहीं है, क्योंकि क्या है हमारे पास ही ये वैकेंसी नहीं है। पहली पाव के आधार पे हर ग्राम पंचायत में हमारे 5 पोस्टें बननी रहेगी। अगर वास्तव में मैं सरपंच साहब को, अगर ये इनको पॉलिटिक्स पार्टी वालों को दे देता, तो वास्तव में आपको किसी भी गरीब परिवार को पेड मैनेजर की नौकरी नहीं मिलती, और नहीं आपको काउंसलर की मिलती, नहीं एसआरओ की मिलती, जिंदगी भर आपका नंबर नहीं आता। तो इसलिए क्या है कि हमने और बूंदी जिले को सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का काम किया, क्योंकि 1000 युवाओं को हम यहाँ से रोजगार देने का काम करेंगे। जब तक 600 युवाओं को हम रोजगार दे चुके हैं अभी तक, जिसमें से 200 युवा अब तक इसमें नौकरी लग चुके हैं। उनकी भी सैलरी कम से कम 10,000 से कम नहीं है। 10,000, 20,000, 25,000, 45,000 सैलरी है। एसडीओ की जो सैलरी रहेगी 20,000 से लेकर 60,000 सैलरी रहेगी। एसआरओ की सैलरी 15,000 से 45,000 सैलरी रहेगी। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं देंगे। फर्स्ट बार में एग्जाम कराएंगे, एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट क्षेत्र में, 5,000 की वैकेंसी निकलते, 5 लाख व्यक्ति एग्जाम देते हैं। फिर सरकारों के चक्कर में फिर हमारा पेपर लीक किया जाता है, फिर युवा सड़कों में आते हैं, फिर विदाई के डो खाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है खुद ही व्यक्ति, उम्र निकल गई भैया तेरी। यह स्थिति होती है हमारी शिक्षा। इसको बदलने के लिए हमें खुद को विश्वास करना पड़ेगा, और हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना आ गई बूंदी में, इसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रोजगार इतना पैदा कर देंगे, ये लोग भी अपने अपने पीछे घूमना चालू कर देंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास के ऊपर विश्वास कीजिए। और कार्यालय का आज उद्घाटन हो चुका है। सर ने जो बातें बताई आज दिन तक 100% पूरी हुई है। झूठ नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के आधार पर चलने वाले सर, क्योंकि ये देश चलता है संविधान से, किसी राजनेता पार्टी से नहीं चलता है। आज बाबा साहब नहीं होते, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते, तो हमारा नंबर, हमारा एनजीओ संस्था नहीं बनती। तो सबसे पहले मैं अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रणाम करना चाहूँ कि इन्होंने हमें संविधान दिया, संविधान के साथ साथ हमें नौकरियां दी, और इसी के साथ साथ में हमें ये स्टेज दिया, ये मंच दिया। और इस मिशन के बाद में हमारे 2 गुरु हैं। मैं सबसे पहला है आचार्य मायावरानंद जी, बिल्कुल सर सामने आई सर, बिल्कुल इनका भी जब भी सपोर्ट मिलता है ये तब मुझे आशीर्वाद देते हैं, साहब आप काम कीजिए, मैं आपके पीछे हूँ। दूसरी बात, बंशीलाल जी दियानी जी, वो भी 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं। बंशीलाल जी मंच पे आए, बंशीलाल जी दियानी जी, हाँ ये बीच में जाइए आप। ये बंशीलाल जी दियानी जी है। इन लोगों की बदौलत में, मैं 2 लोगों की बदौलत से है मैं आज स्टेज पे पहुंचा हूँ। समाज में एक दूसरे की टांग खिंचाने वाले भी मिल जाएंगे, एक दूसरे को टांग खिंचाने वाले मिल जाएंगे। ये लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, लोकेश जी आप आगे बढ़िए, हम देखेंगे इन लोगों को, क्योंकि क्या समाज का व्यक्ति नहीं देखना चाहता है आप लोगों को कि आप आगे बढ़े। मैं कलेक्टर किसे बन गया, तू हमारे से ज्यादा नेता बन रहा है क्या, मेरे से ज्यादा किसे बड़ा हो गया? सर हम तो कोई बड़ा नेता नहीं है, हमारा विचार प्रकट कर रहे हैं। ये योजना चलाई तो बहुत सारे नेताओं ने टांग खिंचाई की, सभी ज्यादा फर्जीवाड़ा है, लोगों को लूटने का काम चल रहा है। तो उनको दिखा दिया सर मैं 10 तारीख को कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाला हूं, अब देखना हमारा रिजल्ट कैसे आता है। हम पॉजिटिव से सोच से देते हैं, हम बातों से नहीं देते सर, काम करके दिखाते हैं। हम सरकारों की तरह नहीं है, नेताओं की तरह नहीं है, तो हम बोल के चले जाएं और वो काम नहीं होगा। तो मैं सभी
से निवेदन करूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए अब नाश्ते की आप लोगों की तैयारी की है। हाँ, एक मिनट में आचार्य महावरा जी से निवेदन करूं, वो दो। गवर्नमेंट स्कूल है, सब मेरे अंडर में 6 महीने वहाँ पर पढ़ाया है, तो इनसे मेरे फ्रेंड भी हैं और 15 साल से हम एक साथ ही हैं, जो RKCL का RSCIT का सेंटर चलाते हैं तब से। बट एक दिन दिमाग में आया फोन को, तो मैंने इनको जस्ट मैसेज ही किया था कि देख लो ये डॉक्यूमेंट है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, तो 1 घंटे की मीटिंग होती है, आप जुड़ जाइए। ये जुड़े, इन्होंने कोई क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। सर की मीटिंग अटेंड की, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तीसरे दिन बोला कि सर पेमेंट कर दो, मैंने कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास की, बिलीव की। आज देखो आप यहाँ बैठे हो, विश्वास से बैठे हो, आपको कुछ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो NGO काम कर रहा है ना 13 सालों से, वो एक रोजगार के लिए काम कर रहा है। आपको रोजगार भी देता है, आपको शिक्षा भी देता है और आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है। खास करके महिलाएं, आपका काम होता है, महिला क्या करती है जब शादी होकर आती है, उसका नाम क्या होता है कि किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पत्नी, ये होता है। तो आपका आत्मनिर्भर बना के आप कुछ करो, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात क्या है कि विश्वास आपको करना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। रेगुलर मीटिंग चलती है हमारी, उस मीटिंग में आप जुड़िए। जो SDO, SRO और पेड मैनेजर, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो आपको तो नॉलेज इनके द्वारा मिलेगी। अगर यहाँ के SRO, SDO अगर मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे, आप नॉलेज ना लोगे, तो नीचे जब आप फील्ड में जाओगे ना काम करने के लिए, तो उनको बताओगे क्या? क्योंकि महिलाएं तो आज प्रोग्राम, कल तो प्रोग्राम होगा नहीं। आज आप लेके जा रहे हो, हमारी बहुत सी को दिमाग में से निकल जाएगी, सर ने क्या बोला था, नहीं बोला, मगर रोज आपको वो जब फील्ड में आएंगी तो आपसे बताएंगी कि पेट किस काम आता है, क्या है, कैसे, सब कुछ आपको उसकी नॉलेज मिलेगी। बट बिलीव आपको करना पड़ेगा। और कोई बोलता है क्या, तो विश्वास की तो देखो कोई टेबलेट आती भी नहीं है, कहीं मेडिकल में मिलती है कोई टेबलेट विश्वास की? अभी तो किसी हकीम ने भी दवाई नहीं बनाई, ना किसी डॉक्टर ने बनाई कि टेबलेट खा लो, आप विश्वास कर लो, NGO बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लो, डोनेशन। कमेंटों के माध्यम से आपको हम याद आते रहे और पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए दुखी न रहे कि हमारे नहीं आया है। सभी SDO भी सम्मान हो रहा है और हम बातों में इतने मशगूल है, क्योंकि लेडीजों की आदत रहती है बातें करने, कोई ध्यान नहीं है मंच पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस हमारे फायदे पे ध्यान है सिर्फ कि हमें ये पहुंच सकती है। थैंक यू। श्रीमान नवाब जी, DC कोटा, जी सर, जी मैनेजर के द्वारा पेड़ पहुंच जाएंगे। और राजस्थान में मेहमानों का जो स्वागत है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन हम आज हमारे पास राजस्थानी सप्पेबारी है। कई बार नारियों ने इतिहास को बदला है और इनको मोमेंटम बैठ करके इनका सम्मान करें। पधारते रहिए। दीपक कुमार जी शर्मा, DC उदयपुर। किया जा रहा है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने कार्यक्रम को में पधार कर हम सभी तालियां रुक जाती है। सर के स्वागत में बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए। एक किसान के बेटे के लिए इतनी
बात देते हैं। अब आपकी मीडिया में आने वाली है, क्योंकि इनकी जब खबर निकलती है ऑल इंडिया में चलेगी इनकी खबरें, क्योंकि मैं सर से निवेदन करूं आपको। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो साथियों, संस्था का जो उद्देश्य है, जो सभी महिलाएं जा रही है वो नाश्ता करके जाए। 5 मिनट और कार्यक्रम चलेगा और समापन की ओर है कार्यक्रम। 5-10 मिनट रुके और नाश्ता लेकर जाए। जो महिलाएं जा रही है उनसे आग्रह है, निवेदन है कि थोड़ा रुके। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आप थोड़ा रुके। 10 मिनट के बाद में आपको नाश्ता वितरित कर दिया जाएगा और फिर आप आराम से जा सकते हैं, खुशी खुशी जा सकते हैं। घर में खुशहाली और हर युवा यूथों में आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य है। फ्यूल हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर ऊर्जा बनी हुई रहती है। तो शायद हमारा जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इधर तालियां होनी चाहिए। जिस दिन आप स्टेज पे होंगे, जिस दिन आपका सम्मान हो रहा होगा, उस दिन कोई और की जया है भारती भाग्य विधाता। वसंत गुजरात में राटा भाविन उचिगल गंगे, हिंदे माचल यमुना गंगा, चल चल चिकरंगे। तब सुबह आशीष मांगे, तब सुबह आशीष मांगे, तब देगा तारा जावे। धन गण मन अधिनायक जया है भारती भाग्य विधाता। जया है, जया है, जया है, जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है अम्बेडकर सर्किल लंका गेट, उनको हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनकी सफाई करके और अम्बेडकर सर्किल को चमकाने का काम करेंगे और यहाँ पर आसपास की जो दुकानें हैं उनको फूटा पाथर देने का काम करेंगे। ये वहाँ से शुरुआत, बूंदी जिले की जो शुरुआत होगी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, वो अम्बेडकर सर्किल से पार्क से प्राप्त होगी। और इसके बाद में हम अम्बेडकर सर्किल को आज से ही हम गोद लेते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए सभी साथी जो नाश्ते के लिए वहाँ। और सर, आज बूंदी के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, क्या कहें? सर, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना एक भारत के नेशनल लेवल की एनजीओ है जो पिछले 13 वर्षों से देश में सेवा कर रही है। मुख्य 6 योजना पे काम कर रही है, जिसमें मुख्य योजना है कि भारत के युवाओं को अमेरिका, चाइना, जापान जैसी विकसित एजुकेशन, हाईटेक एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाना ये मुख्य उद्देश्य था, जिसके तहत आज हमारा सेंटर का कार्यक्रम, ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। हम बहुत यहाँ के लोगों से प्रभावित है। इन्होंने अच्छा सपोर्ट, अच्छा समर्थन, अच्छा सहयोग संस्था को दिया है। इस एनजीओ से जुड़ने के लिए क्या आमजन को क्या करना? सर, यह ज़्यादा सीट तो खाली नहीं है, लेकिन सेवा करना है तो भारत का हर नागरिक इससे जुड़ सकता है और इस योजनाओं को सहयोग दे सकता है और सहयोग ले सकता है। जैसे बूंदी शहर को स्वच्छ बनाने का भी आज संकल्प लिया गया है, तो जी सर, ये ऑलरेडी ये संस्था कूड़ा कचरा बैंक योजना के माध्यम से पिछले
13 वर्षों में लाखों लाख लोगों को ये डस्टबिन बांटकर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का निर्माण कर चुकी है। और यहाँ भी हमें मौका मिला है तो यहाँ भी हमने घोषणा करी है कि यहाँ भी हम लोग डस्टबिन बांटकर लोगों को जागरूक करने के अपना कूड़ा डस्टबिन में डालिए। भारत के अंदर ये एनजीओ कितने जगह काम करते हैं? सर ऑल ओवर इंडिया में है, पूरे देश में काम कर रही है, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम और मैं अमरनाथ भक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, नई दिल्ली। हाँ सर, आज बूंदी के अंदर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना में जी सर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे जो सामाजिक जो क्षेत्र में मुझे कार्य दिया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो अमरनाथ जी भक्ता जी है दिल्ली से, वो हमारे बीच में आए और कार्यालय का उद्घाटन करके गए। बूंदी जिले को बहुत ही जल्दी स्वच्छ भारत अभियान की ओर ले जाया जाएगा और जहाँ पर भी मतलब ज़्यादा मतलब जो चौराहे पे हैं, हमने आज के कार्यालय के उद्घाटन में हमने अम्बेडकर सर्किल को गोद में लिया। वहाँ के स्वच्छ भारत अभियान को बनाना, स्वच्छ अम्बेडकर जी को बनाना, वहाँ के चौराहे को स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है आज से। तो हमने राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना की ओर से बूंदी को सबसे बड़ी हमने सौगात दी है। हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो पार्क है, वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी नगर पालिका कोई ध्यान देती नहीं है क्योंकि गंदगी बहुत सारी रहती है, क्योंकि जहाँ पर जिन संविधान की वजह से पूरा देश चल रहा है, आज अम्बेडकर सर्किल की पूरे आसपास में गंदगी फैली हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उनको मैं ईमानदार से पूरा करूँगा। ये मैं अकेला नहीं करूँगा, ये हमारी पूरी टीम करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम पूरी बूंदी जिले में जहाँ पर भी अम्बेडकर सर्किल जो पार्क है, जहाँ पर मेन चौराहा है, वहाँ पर गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो होता है हमारा बूंदी जिले को अच्छा सौंदर्य बनाने वाला चौराहा होता है। तो वहाँ पर भी अगर गंदगी रहेगी तो कोई मतलब नहीं है सर इसका। और हमारी ये योजना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में लेके जाएंगे और हमने अधिकतर बूंदी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में SRO, पेड मैनेजर और कॉल सेंटर और इसके बाद में वार्ड टीचर भी हम जल्दी भर्ती करने वाले हैं। अधिकतर हमारे 80% भर्ती पूरी हो चुकी है सर। आपका नाम? लोकेश कुमार बेरो और जिला कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, जिला बूंदी, राजस्थान। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।